जब भी इस्लामी कानून में तलाक की बात आती है तो अक्सर ये माना जाता है कि ये सिर्फ पुरुषों का अधिकार है। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या कोई ऐसा रास्ता भी है जो महिलाओं को अपनी शादी खत्म करने की पहल करने की ताकत देता हो? जी हाँ, और आज हम उसी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जिसका नाम है खुला। ये इस्लामिक कानून के तहत एक महिला के तलाक के अधिकार को बताता है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम सबसे पहले तलाक के इस अधिकार की नींव को समझेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि खुला और तलाक में आखिर फ़र्क क्या है और कैसे समय के साथ अदालतों ने इस अधिकार को एक नया रूप दिया है। और हाँ, सबसे आखिर में हम इस ज़रूरी सवाल पर भी बात करेंगे कि क्या ये अधिकार सिर्फ कागज़ पर ही है या इसकी कोई ज़मीनी हकीकत भी है। देखिए, खुला को सही मायनों में समझने के लिए हमें इसे इस्लामी कानून में शादी को ख़त्म करने के एक बड़े फ्रेमवर्क में देखना होगा। ऐसा समझिए कि एक बड़ी सी पजल का एक बहुत जरूरी टुकड़ा है और पूरी तस्वीर देखे बिना हम इसकी असली अहमियत नहीं समझ सकते। इस्लाम में शादी को एक बहुत ही पाक रिश्ता माना गया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ ही ये एक बहुत प्रैक्टिकल नजरिया भी रखता है। कुरान खुद ये मानता है कि जब कोई रिश्ता इस हद तक टूट जाए कि उसे सुधारना नामुमकिन सा लगे तो उसे खत्म करने के रास्ते होने चाहिए। ये कोई आदर्शवादी सोच नहीं बल्कि एक यथार्थवादी समाधान है। और यहाँ ये बात बहुत दिलचस्प है कि शादी खत्म करने का अधिकार सिर्फ पति तक ही सीमित नहीं है। इस्लामी कानून में एक तरह का बैलेंस ऑफ पावर बनाने की कोशिश की गई है। जैसा कि हम देख सकते हैं, खुला और फस्क जैसे रास्ते पत्नी को अपने भविष्य के बारे में फैसला लेने का एक बहुत जरूरी अधिकार देते हैं। तो चलिए अब दो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करते हैं। एक है तलाक, जो सबसे ज्यादा जाना पहचाना रूप है, और दूसरा है खुला, जो आज हमारे विश्लेषण का केंद्र है। इनके बीच का जो अंतर है ना, वो अपने आप में महिलाओं के अधिकारों की एक पूरी कहानी कहता है। तो असल में ये खुला है क्या? बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये एक महिला का अपनी शादी को खत्म करने का अधिकार है। ये कोई नई चीज नहीं है, इसकी जड़ें कुरान और पैगंबर के समय से जुड़ी हैं। ये एक तरह से औरत को ये कहने का हक देता है कि मैं इस रिश्ते में और नहीं रहना चाहती, और उसे इससे बाहर निकलने का एक सम्मानजनक रास्ता भी देता है। यहाँ पर पावर बैलेंस में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देता है। तलाक में पहल और फाइनेंशियल कंट्रोल पति के पास होता है, लेकिन खुला में पूरा समीकरण ही पलट जाता है। यहाँ पत्नी पहल करती है। हाँ, उसे मेहर वापस करना पड़ सकता है, लेकिन इसके बदले में उसे अपनी आज़ादी और अपने भविष्य पर कंट्रोल मिलता है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल लेन देन से कहीं बढ़कर है। ये अपनी स्वायत्ता का दावा है। लेकिन क्या खुला सिर्फ एक पुराना धार्मिक सिद्धांत बनकर रह गया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जीता जागता, इवॉल्व होता हुआ कानूनी अधिकार है। अब हम यही देखेंगे कि कैसे ये अधिकार पवित्र किताबों से निकलकर आज की अदालतों की बहसों और फैसलों का एक अहम हिस्सा बना है। खुला के आज के कानूनी इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ आया 1967 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से। ये फैसला एक मील का पत्थर था जिसका असर पूरे उपमहाद्वीप में महसूस किया गया, और इसने खुला की व्याख्या को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। तो इस फैसले का सबसे क्रांतिकारी पहलू क्या था? इसने पति की सहमति को समीकरण से ही हटा दिया। अदालत ने कहा कि अगर एक शादी इस हद तक टूट चुकी है तो उसे खत्म करने के लिए पति की हाँ का इंतजार करना जरूरी नहीं है। अदालत खुद दखल दे सकती है। इसने शक्ति को पति के हाथ से लेकर कानून के हाथ में दे दिया। और पाकिस्तान का वो फैसला कोई अकेले घटना नहीं थी। उस सिद्धांत की गूंज भारत की अदालतों में भी सुनाई दी। हाल के सालों में केरल से लेकर तेलंगाना तक कई हाईकोर्ट्स ने इस मिसाल को न केवल दोहराया है बल्कि इसे और भी मजबूत किया है, जिससे महिलाओं के इस अधिकार को कानूनी तौर पर और भी ज्यादा स्पष्टता मिली है। और ये हमें आज की न्यायिक सोच के शिखर पर लाता है। खुला एक महिला का एक एब्सोल्यूट यानी कि पूर्ण और एक तरफा अधिकार है। ये कोई गुजारिश नहीं है जिसके लिए पति की मंजूरी चाहिए। ये एक ऐसा कानूनी हक है जो एक महिला को अपने जीवन की दिशा खुद तय करने की शक्ति देता है। ठीक है, तो हमने ये तो मान लिया कि ये अधिकार मौजूद है, लेकिन अगला सवाल क्या है? इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है? और ये फस्ख जैसी दूसरी कानूनी प्रक्रियाओं से अलग कैसे है? चलिए अब इन प्रैक्टिकल पहलुओं पर जरा गौर करते हैं। तो प्रोसेस पत्नी की पहल से शुरू होता है, और सबसे अच्छी स्थिति तो आपसी सहमति ही है। लेकिन कानून ये जानता है कि ऐसा हमेशा नहीं होता।
इसीलिए अगर पति सहयोग करने से इनकार कर दे तो एक न्यायिक रास्ते का सेफ्टी नेट मौजूद है। ये इस बात को पक्का करता है कि एक महिला का अधिकार उसके पति की मर्जी का मोहताज ना बन जाए। खुला और फस्क के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। इसको ऐसे समझिए, खुला तब होता है जब पत्नी कहती है ये रिश्ता मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, ये उसकी अपनी इच्छा पर आधारित है। फस्क तब होता है जब पत्नी अदालत में जाकर कहती है ये रिश्ता पति की किसी गलती जैसे कि दुर्व्यवहार या लापरवाही की वजह से टूट गया है। और क्योंकि फस्क में गलती पति की मानी जाती है, इसलिए पत्नी को मेहर वापस करने की जरूरत नहीं होती। तो हमने अब तक खुला के मजबूत कानूनी और धार्मिक आधार को देख लिया है। कानून की किताबों में और अदालती फैसलों में ये अधिकार बिल्कुल साफ है। लेकिन सबसे बड़ा और शायद सबसे मुश्किल सवाल अभी बाकी है, क्या जो कानून में लिखा है वही ज़मीनी हकीकत भी है? ये जो टिप्पणी है ये बहुत सीधी और शक्तिशाली है। जब एक प्रमुख इस्लामी विद्वान कहते हैं कि खुला को पति की सहमति पर निर्भर मानना शरीयत का मजाक है, तो ये कानून की मंशा और सामाजिक प्रथाओं के बीच की गहरी खाई को उजागर करता है। ये हमें बताता है कि ये कानूनी अधिकार होने के बावजूद सामाजिक दबाव एक महिला के लिए इसे इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन बना सकता है। तो अंत में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। जब कानून एक हक देता है लेकिन समाज उस तक पहुंचने का रास्ता ही बंद कर दे, तो उस हक का क्या मूल्य रह जाता है? ये खाई सिर्फ बेहतर कानून बनाने से नहीं भरी जा सकती। इसे पाटने के लिए सामाजिक जागरूकता, शिक्षा और उन गहरी जड़ों वाली परंपराओं को चुनौती देने की जरूरत है जो महिलाओं को उनके हक से वंचित रखती हैं। सवाल ये है कि इस खाई को पाटने की जिम्मेदारी किसकी है?